सूर्य परिवर्तन होने वाले हैं 17 अक्टूबर 2024 को तुला राशि में, और यह परिवर्तन रहेगा इनका एक माह के लिए 15 नवंबर 2024 तक के लिए। ये मैं बताने जा रही हूँ आपको परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि मतलब वर्गोस के लिए। कन्या राशि वालों के लिए स्वामी बनते हैं सूर्य आपके 12वें भाव के, और गोचर करते हैं आपकी कुंडली में वह दूसरे घर में। तो यह अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि 12वां घर खर्चे का घर होता है, कोर्ट कचहरी का घर होता है, और वहां के स्वामी बन के सूर्य नीच के होके आपके दूसरे घर में गोचर करते हैं। तो पहली बात तो संचित धन का व्यय होता है, संचित धन का खर्च दिखाई दे रहा है। अनायास खामा के खर्चे बढ़ सकते हैं आपके घर में। यदि राहु कुंडली में खराब है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपकी बैक टू बैक सही से खराब हो जाए और आपके खर्चे इस कारण से भी बढ़ जाए। साथ ही साथ यहाँ पे 12वें घर का स्वामी, जैसे मैंने बताया कि कोर्ट कचहरी का संबंध भी होता है, बनते हैं और बैठ जाते हैं आपकी वाणी के घर में। तो आपको इस समय खामखा किसी के साथ कलेश में कलह में नहीं उलझना है, इस बात का बेहद ध्यान रखना है। क्योंकि यदि आपका ऐसा कुछ संगति है या फिर आचरण इस प्रकार का है, थोड़ा आप लड़ाके स्वभाव के हैं, झगड़ालू स्वभाव के हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो ये समय आपके लिए फिर बहुत ध्यान रखने का है, सावधानी बरतने का है। क्योंकि इस समय में यदि आप किसी से उलझेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप आने वाले टाइम में अपने लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज और है कि दूसरा घर वाणी का भी होता है, तो अपनी वाणी में भी आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत उग्र हो जाएंगे वाणी से आप, क्रूरता झलकेगी आपकी वाणी में इस समय, तो आपको वाणी से बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके लिए अच्छा होगा यदि कन्या राशि वाले जातक इस समय मौन धारण कर लेते हैं, मतलब कि जितनी आवश्यकता है उतना बोलिएगा, अन्यथा पेशेंस रखिए, सोच समझ के बोलिए, खामखा किसी से मत उलझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोर्ट कचहरी के चक्कर दिख रहे हैं, वाद विवाद दिख रहा है, ये सारी बातें बेकार की बातें नजर आ रही हैं। यदि आप इनमें उलझते हैं, अपना कर्म इस दिशा में ले जाते हैं, तो आपको अच्छा फल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो यह है एक माह कन्या राशि वाले जातकों को बहुत सावधानी से पेशेंस के साथ निकालने की आवश्यकता है। और नेत्र पीड़ा भी आपको हो सकती है। यदि नेत्र पीड़ा से पहले से जूझ रहे हैं तो और ध्यान रखिए अपने नेत्रों का, आईज का। अगर नहीं है तो भी ध्यान रखिएगा, नेत्र पीड़ा भी दिखाई दे रही। सूर्य को जल चढ़ाइए, गाय की सेवा कीजिए, गुड़ खिलाइए गाय को, गुड़ चना खिलाइए गाय को। डिसिप्लिन में बेहद रहने की आवश्यकता है आपको। और मौन धारण कीजिए, जितना मौन धारण करेंगे, कम बोलेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। पिता का सम्मान करें, अनर्गल ना बोले। कुछ बातों का ध्यान रखिए, ये समय फिर भी थोड़ा अनुकूलता से निकल सकता है। नमस्कार।